किसी की भी शक्ल देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है या नहीं, है ना। आप कवर पेज देखकर किताब के अंदर की असलियत नहीं बता सकते। बच्चों मैं आपको बता दूं, अभी कल मैंने एक वीडियो किया जिसमें मैंने आपको ओरिजिनल रिव्यू डाला बच्चे का, जो कि अंडमान निकोबार से था। मैं आप लोगों को बता दूं, कल मैंने ये वीडियो किया था, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों ने देखा भी उस वीडियो को। देखने के बाद कुछ लोग उस पर अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। मैं बताता हूं कि कौन सा मैंने वीडियो किया। ये देखिए, ये मैंने वीडियो किया था जिसपे मैंने आपको कहा था कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा था, ये बोल रहा था ये बच्चा, और इसका मैंने वीडियो भी आप लोगों को चलाया था। ये बच्चे को देखकर बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे कह सकते हो कि बच्चों ने और बच्चों ने कमेंट किया कि ये क्या एग्जाम निकाल पाएगा जिसके खुद 68 नंबर आ रहे हैं, ये कहां से हमारा सिलेक्टेड है। बच्चों इसके बारे में ढेर सारी उल्टी सीधी बातें की गई। मैं एक एक करके आज सारे के सारे सबूत दिखाऊंगा। ये बच्चा सिलेक्टेड है कि नहीं सिलेक्टेड है, ये बच्चा अंडमान निकोबार में पेपर दे रहा है तो वहां कोई सेंटर है कि नहीं, इसके अलावा इसने अगर पेपर दिया है तो क्या सबूत है इसके पेपर देने का, एक एक करके मैं सारा सबूत बताऊंगा। बच्चों इस पर ना आप सब लोगों ने अलग अलग तरह के उल्टे सीधे कमेंट किए, जैसे कि आप ये देखो, हला ऑल शिफ्ट कैंसिल हो गया है तो ये एग्जाम कैसे दे रहा है। अब ये अगर कोई कमेंट कर रहा है कि सारी की सारी शिफ्ट अगर कैंसिल हो रही तो ये एग्जाम कैसे दे रहा है। अरे मेरे भाई मेरे प्रभु, सारी शिफ्ट कैंसिल नहीं हुई है। अगर सारी शिफ्ट कैंसिल हुई होती तो रेलवे ने जब ये कल नोटिस निकाला था तो ये नोटिस देखो क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। नोटिस को फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है नोटिस में, ड्यू टू अनफोर्सीन टेक्निकल इशू द एग्जाम शेड्यूल्ड ऑन 19 फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट आर बीइंग रीशेड्यूल्ड फॉर द सेंटर। लाइन को थोड़ा सा आप सब लोग फोकस कीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर द सेंटर वेयर कुड नॉट बी एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड। यानी जो एग्जाम कैंसिल हुआ है 19 तारीख वाला, वो सारी शिफ्टों का कैंसिल नहीं हुआ है, वो सिर्फ उन्हीं शिफ्टों का कैंसिल हुआ है जहां पर एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड लिखा हुआ है। अरे यार अगर इनको सारी शिफ्ट का कैंसिल करना होता तो लिखते ना, ये एग्जाम हमारी ऑल शिफ्ट कैंसिल हुई है, कुड नॉट बी कंडक्टेड लिखा हुआ है। पहले तो आप ये समझ लो बच्चों, ये बच्चे भी बोल रहे हैं और कई सारे मैंने बताया बच्चे तो चलो ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं आता ऐसे ऐसे लोड पड़े हुए हैं। ये एक भाई साहब है, आप जाके देखिए गुरु जी है। मैं नॉर्मली किसी के बारे में बोलते ही नहीं हूं, मुझे नहीं पसंद है किसी के बारे में बोलना, लेकिन आप ये बताओ जरा, आप किसी बच्चे को देखकर है, इन्होंने वीडियो दिखाया और कई सारी उल्टी सीधी बातें की कि ये बच्चा कैसे सेलेक्ट हो सकता है, तुमने खुद 68 नंबर अटेम्प्ट करके आए हो, तुम्हारे 50 नंबर आएंगे, सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। सुन रहे, फिर ये कह रहा है इन्वायरमेंट के क्वेश्चन को जीके के क्वेश्चन समझ लिए, बहुत सारी बातें। फिर इन्होंने ये भी कहा कि एग्जाम जो है सारा कैंसिल हो गया तो एग्जाम हुआ कैसे। कह रहे अंडमान निकोबार का कोई सेंटर होता है क्या, कोई सेंटर है क्या। अरे एडमिट कार्ड है ना, मैं एडमिट कार्ड दिखा रहा हूं तुम्हें, दिखा रहा हूं अभी। सबसे पहले तो ये देखो, ये बच्चा जो है जिसके 43 नंबर हमारे आए थे और नॉर्मलाइज स्कोर इसका 65 नंबर है, ये देखिए ये सीबीटी 2 एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है। सबसे पहले आप ये देख लो, बिहार का रहने वाला बच्चा है, अंडमान निकोबार में नौकरी करता है। मैं इसका आपको एडमिट कार्ड दिखाता हूं, मैं पूरा पता बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि इसका जो एडमिट कार्ड है उसमें क्या पता लिखा हुआ है, ये भी समझो। इसका एडमिट कार्ड में देखो, अब आपको दिखाई नहीं देता, मैं पूरा पढ़ के बताता हूं। डॉक्टर भीमराव बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी.आर. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिटेक्निक रोड, और अगर थोड़ा और आगे आएंगे तो अंडमान निकोबार, साफ साफ लिखा हुआ है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में ही हमारा एग्जाम दे रहा है, इसलिए प्रॉपर वीडियो भी बनाया, मैं वीडियो भी लास्ट में सुनाऊंगा। ये देखिए, ये बच्चा एसएससी के थ्रू एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में सिलेक्टेड, उसने पूरा आप देखो ना, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ जो है सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर ऑफ पोर्ट ब्लेयर लिखा हुआ है, साफ साफ देख लीजिए। तो ये पहले से सिलेक्टेड है यार। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी भी बच्चे को देख लिया कि यार इसकी शक्ल नहीं अच्छी, टीचर ही आता है, ये कैसे सिलेक्शन पा सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ भी यार आप सब लोग बोलते हो हैं। बताओ, इसके बच्चे के बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो। अब जैसे ही बच्चा कह रहा ऑल शिफ्ट कैंसिल हो गया है तो ये एग्जाम कैसे दे दिया। अरे ऑल शिफ्ट कैंसिल हो गया होता भाई मेरे, तो ये रेलवे वाले पागल है जो लिखा होता कि सिर्फ उन्हीं जो सेंटर का कैंसिल हुआ है जहां एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया। क्यों लिखते ऐसा,
एनवायरमेंट और आईटी लिटरेसी से पूछा गया होगा, उसको जीके लग रहा है। अरे भाई वो सिलेक्टेड लड़का है, सिलेक्टेड है, उसे एनवायरमेंट और जीके में अंतर नहीं पता। मतलब इसके बारे में कई सारी बातें। अब कह रहा सर जी एग्जाम तो कहीं स्टार्ट ही नहीं हुआ। अरे भाई स्टार्ट हुआ है, तभी तो रेलवे ने कहा कि जहां एग्जाम नहीं हो पाया वो सेंटर कैंसिल हुआ है यार। ये देखो क्या लिखा हुआ है साफ साफ, सेंटर वेयर आर एग्जाम कुड नॉट बी कंडक्टेड। वो कैंसिल हुआ है एग्जाम, एग्जाम हुआ है, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं हुआ है। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? प्लीज ऐसा मत बोला कीजिए यार, है ना। इतनी मेहनत से ये लड़का, इस लड़के ने प्रॉपर जो है 7 मिनट का वीडियो भी बनाया है, और ये वीडियो मैं इस वीडियो के बाद आपको चला के दिखा दूंगा, तो आप इसकी बात थोड़ा सुन लेना। है बिहार का बच्चा है, पढ़ लिख के जो है मेहनत करके बढ़िया नौकरी कर रहा है, वो अपना आपको एक्सपीरियंस साझा कर रहा है, और आप सब लोग जो है इनको भी थोड़ा जाके बता दीजिएगा। मैं क्या ही कहूँ, मैं वैसे कुछ बोलता तो नहीं, इनको थोड़ा सा आप जाके बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि योगेश सर ने वीडियो बनाया है, आप देख लो एक बार, है ना। मैंने उसका रिजल्ट भी दिखा दिया, एसएससी में सिलेक्टेड लड़का है। और उसके अलावा जो है मैंने अंडमान निकोबार का एडमिट कार्ड भी दिखाया है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है उसके सेंटर का नाम, सर्च कर लीजिए, है ना। और मत किया करिए ऐसा, और प्लीज मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, लेकिन है कि ना, मैं एक ही बात बोलूंगा, थोड़ा सा स्टडी कीजिए। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूं बच्चों, एक और बात मुझे पता चली, और मैं धन्यवाद दूंगा उन गुरु जी का। गुलशन सर मैथ पढ़ाते हैं और काफी अच्छे हैं, मेरे साथी हैं वो। तो उन्होंने कहा कि सर आपने एकदम सही कहा है, और उन्होंने मुझे बात बताई भी। उन्होंने ये बात बोली कि सर जब रेलवे ने मॉक टेस्ट दिया था, ये देखो रेलवे का उस समय मॉक टेस्ट आता था, जब मतलब फ्री मॉक टेस्ट जब आता है, तो इसमें जब हम लोग साइन करते हैं, ये ALP CBT 2 का है, और ALP CBT 2 का है बच्चों। ये देखिए ये हमारा पार्ट 8 है, 175 क्वेश्चन आप साफ साफ देख पा रहे हैं। जब आप लोग स्टेप मॉक टेस्ट को और आगे बढ़ाते हैं, है ना, इसमें मैं जल्दी से लैंग्वेज सेलेक्ट कर देता हूं हिंदी, और हिंदी के साथ साथ लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया, हिंदी, हिंदी के साथ यहां टिक कर दिया। तो रेलवे क्या करता है कि हर एग्जाम को देने से पहले अपना एक फ्री मॉक टेस्ट लॉन्च करता है ना बच्चों। उस मॉक टेस्ट में भी इन लोगों ने ये जीके के क्वेश्चन डाले। आप देखो ना 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जीके क्वेश्चन उन्होंने डाल रखे, ऐसा नहीं मॉक टेस्ट में नहीं डाल रखे। अब जब मॉक टेस्ट में उन्होंने डाले थे, विटामिन के भी क्वेश्चन डाले, चलो विटामिन तो मान लेते हैं कि उसमें आ गया, लेकिन ये देखो ये जीके का क्वेश्चन है। तो हुआ क्या है, जब उन्होंने मॉक टेस्ट में डाले तो हमने सोचा कि चलो मॉक टेस्ट में आ गया है, ओरिजिनल पेपर में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हैं जो बच्चे ने बताया है। तो किसी बच्चे का वहां सेंटर, उसने 3 बच्चों का नाम लिया कि 3 बच्चों का सेंटर था। तो अगर कोई बच्चा हो वो 3 बच्चे, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन बता दे। और हो सकता है कि कोई और एग्जाम में भी एग्जाम कंडक्ट हो, नहीं तो रेलवे ऐसा ना लिखता, वो लिखता सीधा सीधा 19 तारीख की सारी शिफ्ट कैंसिल है, ऐसा नहीं लिखा उसने, है ना। ठीक है, तो ये वीडियो उन भाई साहब तक पहुंचा दीजिएगा। और बाकी ऐसा नहीं कि मैं किसी के उसमें हूं, है ना, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बढ़िया कर रहे हैं, कई बार छोटी छोटी हो जाता है, लेकिन आप मुझे बोल लीजिए, मुझे आप गाली दे दीजिए यार, कुछ चल जाएगा, लेकिन प्लीज यार बच्चे को मत कहिए कुछ, है ना। आपने मुझे नहीं कहा कुछ, बच्चे को कहा, इसलिए मुझे आके फ्रंट में बनाना पड़ा। इसके बाद उसका पूरा वीडियो है, वो पूरा वीडियो आप सुनिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं यहाँ पोर्ट ब्लेयर में आया था रेलवे के एग्ज़ाम देने, CBT 2 का। कल मैंने एक वीडियो बना के जोगी सर को दिया था, सर ने शायद यूट्यूब पे डाला था उसको, वीडियो को। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट भी कर रहे थे, बहुत सारे टीचर लोग भी कमेंट कर रहे थे कि नहीं यार ये लड़का जॉब कैसे करता है, नहीं करता है, वहाँ रेलवे का सेंटर नहीं है। नहीं यार, यहाँ रेलवे का सेंटर है, आप लोग एक बार चेक करिए, गूगल में चेक करिए, रेलवे का सेंटर होता है यहाँ पे। रेलवे का हमने CBT 2 का एग्ज़ाम दिया, 1 भी यहीं से दे करके पास हुआ था। और जहाँ तक हमने बोला था कि फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, पेपर थोड़ा लेट शुरू हुआ, 6-7 मिनट 10 मिनट के आसपास लेट शुरू हुआ था पेपर मेरा, लेकिन आया था, डिस्प्ले पे पेपर आया था। हमने बहुत मस्त फर्स्ट पेपर भी दिया, मतलब फर्स्ट पार्ट भी दिया, सेकेंड पार्ट भी दिया। कुछ क्वेश्चन को लेकर के लोग बोले थे नहीं GS नहीं पूछा था, नहीं यार GS पूछा था, 4-5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हमने बोला था कि GS पूछा था। और बहुत टफ नहीं था, बन जाने लायक था, जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे तो बन ही जाएगा GS क्वेश्चन। तो कोई मास्टर है यूट्यूब पे, VIP करके नाम है उसका, वो थोड़ा गलत कमेंट कर रहा था कि 68 क्वेश्चन बनाया है, वो क्या नहीं होगा बच्चा का, ये वो। अरे ठीक है, होना ना होना तो अलग बात है। ऐसा नहीं कि मेरा पहला एग्ज़ाम है, ऑलरेडी मैं SSC के एग्ज़ाम भी दिया हूँ, वहाँ भी सिलेक्ट हुआ हूँ।
रेलवे ग्रुप डी के भी 2018 में दिया था, वहाँ भी फिजिकल नहीं दिया था, जाने की फिजिकल तो होगा नहीं, मेरे से फिजिकल होता नहीं है। और बात रही और आगे और भी बहुत सारा एग्ज़ाम दिया है, बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एसएससी का जो CHSL का एग्ज़ाम होता है 3 बार मैंने उसका टाइपिंग में बाहर हुआ है। और भी बहुत सारा एग्ज़ाम, SI के एग्ज़ाम में भी 2 बार फिजिकल से बाहर हुआ है। रेंजर के एग्ज़ाम में फिजिकल से बाहर हुआ है, 25 किलोमीटर फिजिकल नहीं हुआ मेरे से। रेंजर के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था यहाँ का, फॉरेस्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बहुत सारा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया यार, ऐसा नहीं है। और मैंने बोला था कि GS का क्वेश्चन था यार, GS का क्वेश्चन था, बिल्कुल था। और कल वीडियो में मैंने नहीं बोला ट्रेड के बारे में, क्योंकि ट्रेड में भी ना पार्ट बी में ना ट्रेड का क्वेश्चन में ना बेसिक साइंस इंजीनियरिंग क्वेश्चन ज़्यादा मिला दिया था ट्रेड में। ऐसा लग रहा था कि वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ना पार्ट बी ही है। और उसमें एक चीज़ हम कल नहीं बोला था कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था ट्रेड का ना, जो एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ था। 3-4 क्वेश्चन ना 2 बार पूछा था, बिल्कुल डेटा और ऑप्शन, विथ डेटा और ऑप्शन के साथ पूछा हुआ था, 2 बार पूछा था। एक NPN ट्रांजिस्टर के बारे में 2 बार पूछा था, एंड गेट ऑड गेट के बारे में 2 बार पूछा था, 2 बार एंड 2 बार और। अच्छा, एक इलेक्ट्रिसिटी से जो फायर लगता है उसको कैसे बुझाते हैं उसको, ऑप्शन फॉर्म था, केमिकल, ड्राई केमिकल था, ये सब CO2, ये सब केमिकल नाम था। ये क्वेश्चन भी 2 बार था। नॉट गेट में अगर सिग्नल 1 देते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है, आउटपुट 1 देते तो सिग्नल क्या मिलता है, यही दोनों क्वेश्चन था। अब बताओ, इतना क्वेश्चन रिपीटिशन में था, मतलब एक एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन अगर रिपीट करे तो हम तो खुश हो गए कि चलो ठीक है, 30 नंबर लाना है, 35% लाना है, आराम से एक ही क्वेश्चन को 5-5 बार रिपीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो बस ट्रेड पास होना है। लेकिन आया था। और एक क्वेश्चन ट्रेड में मैथ का भी था, तो एक टीचर VIP कोई मास्टर है, VIP मास्टर बोल रहा था कि अरे उसको पता नहीं चला होगा, वो न्यूमेरिकल को मैथ का क्वेश्चन बोल दिया। भाई इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हारा जितना एज है ना उसको आधा से 2 से डिवाइड कर दो, जितना वो आता है ना उतना हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। SSC का 3-4 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रेलवे का 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, बिहार गवर्नमेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको मैथ का क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में फ़र्क नहीं पता चलेगा। और तुमको नहीं चलेगा अलग बात है, हमको बहुत अच्छा चलता है क्या न्यूमेरिकल है, क्या क्वेश्चन है, कौन सा अरिथमेटिक का है, कौन सा एडवांस का है, ये सब पता चलता है, हमको बहुत अच्छे से पता चलता है। इसलिए परेशान ना हो। और बात यह है कि पोस्टेड है हम, ये बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं जॉब नहीं करता है, ये कैसे जॉब कर सकता है। अरे नहीं यार, हमने सर को भेजा है, सारा डिटेल अपने भेजा है सर को, आई कार्ड तक भेजा है। गवर्नमेंट में रहने पे कुछ बहुत सारा प्राइवेट चीज़ें होते नहीं बताना पड़ता है, तो वो चीज़ को लेकर के हम बहुत सारा नहीं बोला ज़्यादा। और ये नहीं है, यहाँ सेंटर था। और एक बात और आपको बता दूँ, अंडमान निकोबार से ना हम लोग जो CBT 1 दिया था ना, तो बहुत लड़का फॉर्म भरे थे CBT 1, सबने CBT 1 दिया है। और पता है CBT 1 में पास में CBT 1 में सिर्फ 3 लोग ही पास हुए थे, पूरे यहाँ से सिर्फ 3 बच्चा ही पास हुआ है। एक मैं, एक और लड़का है केरला का था, मिला हमको, वो बड़ा मुश्किल से वो हिंदी बोल रहा था, इंग्लिश बोल रहा था, उसको हिंदी नहीं आता था, वो यहाँ नेवी में पोस्टेड है, वो बेचारा फंसा हुआ है, उसको अपना केरला जाना है। एक और लड़का था आंध्रा का था, वो भी नेवी में है, शायद नेवी में ALSW में जॉब करता है, उसको भी अपना होम टाउन जाना है, उधर होम स्टेट जाना है, वो भी था। तो ये 3 बच्चा ही सिर्फ क्वालिफाई हुए। हम पूछा था वहाँ पे जो TCS का एम्प्लॉइस है, तो बोले कि नहीं, यहाँ आप लोग अंडमान निकोबार में सिर्फ 3 ही बच्चा क्वालिफाई हुए हैं। और एक चीज़ देखो, 3 बच्चा का एग्ज़ाम लेने के लिए सदर्न रेलवे की तरफ से 2 ऑफिसर्स आए थे, ठीक है, 2 TCS के एम्प्लॉई थे, 4 हुए, 3 कांस्टेबल, 7, 3 लैब अटेंडेंट, 10, 4 गार्ड था, मतलब पॉकेटों के चेक करना, फ्रिस्किंग मशीन लगाने वाला, और 2 अटेंडेंट पानी पिलाने वाला। मतलब 3 बच्चों को एग्ज़ाम लेने के लिए 16-17 लोग लगे हुए थे कल। मतलब सोचो, ऐसा 3 बच्चा जाए एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने, 17 लोग मिलकर उसका एग्ज़ाम ले, कैसा रहेगा। और कुछ लोग बोले थे कहीं का पेपर नहीं खुला यार, बहुत जगह का नहीं खुला, पता नहीं, लेकिन मेरा खुला। हम आपको हॉल टिकट का दिया था, सर को दिया है, उसमें वेरीफाइड करके मोहर भी लगाया हुआ, खुला क्वेश्चन खुला यार। मैंने 6 years क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, वो मास्टर बोला था अरे इसका तो नहीं होगा, छोड़ो। नहीं भाई होगा यार, हमको पता है। तुम एक भी एग्ज़ाम शायद क्वालिफाई नहीं किए होगा, हम बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई करा, हमको पता है एग्ज़ाम का लेवल देखे कितना कट ऑफ जाता है, उतना ही जाता है। 68 क्वेश्चन था ना, 3-4 क्वेश्चन गलत निकाल दो और 90 का 60% निकाल लो, 54 नंबर होता है। 50 से लेकर के 54-55 के से ऊपर कट ऑफ नहीं जाने वाला था कल का, लेकिन सबको 90 क्वेश्चन सॉल्व करते का टाइम लग जाता है, और उससे ज़्यादा कट ऑफ जाता भी नहीं, आराम से मेरा हो जाता, CBT 2 भी हो जाता।
ऐसे भी होता तो हम रेलवे ज्वाइन नहीं करता कि उससे अच्छा जॉब हम अभी कर रहा है, अभी जो जॉब हम कर रहे हैं उससे अच्छा जॉब है, वो तो बस ऐसे हम सिर्फ दे दिया था कि चलो छुट्टी मिल जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, अपनी थोड़ा फ्री हो जाता है। और रेलवे का नौकरी मुझे पता है, जहाँ जब ज़िंदगी में आपको कहीं कोई जॉब नहीं मिले तो ही रेलवे की जॉब करिएगा। रेलवे की जॉब बहुत इमरजेंसी ड्यूटी होता है, ना छुट्टी मिलता है, कुछ नहीं होता है, आपका तबीयत खराब है कोई मतलब नहीं है, आपको काम करना ही करना है। अभी हम जो नौकरी कर रहे हैं ना, राजा का ज़िंदगी जीता है, राजा का ज़िंदगी जीता है। मतलब इससे बेहतरीन नौकरी ना धरती पे मुश्किल है होना। हाँ, थोड़ा दूर है घर से, वो चलता है, लेकिन इतना बेहतरीन नौकरी है ना। आप एक यूनिट के मालिक हो, इंचार्ज हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आप एक यूनिट में, आपके कलम से बहुत पावर है। आपके कलम से लोगों को अनाज मिलता है, अनाज डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में है हम। तो वो चीज़ है। अब लोगों को नहीं लग रहा है। कोई मास्टर, वही VIP भी मास्टर था कुछ, वही कमेंट किया था। ठीक है, थैंक यू।